शीतल जी। लक्ष्य श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कन कन में भगवान हैं, तब एक ही समय में करोड़ों अरबों के मन में कैसे सुन समझ लेते हैं? वे अपनी लीलाएं भी उसी समय ही करते हैं। समस्त क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही मन बने हुए हैं। इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कह रहे ना। तो तुम कहते हो मन की सुन कैसे लेते हो? वो मन ही बने हुए हैं, वही मन बने हुए हैं। सबके मन वही बने हुए हैं। जैसे एक शीशा में देखो तो हम अकेले, और करोड़ों शीशा तोड़ करके मकान बना दो और उसमें देखो तो तुम ही दिखाई दोगे ना। तो अब करोड़ों दिखाई दे रहे हो लेकिन हो तुम ही, है नहीं? ऐसे ही एक भगवान सच्चिदानंद, एक करोड़ों शरीर दिखाई दे रहे और वो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबकी सुन रहा है। हम लोग प्राकृतिक बुद्धि वाले हैं, हमारी प्राकृतिक श्रवणेंद्रिय है, तो 100 आवाज हम एक साथ नहीं सुन सकते। वो 1 अरब आवाज एक साथ सुनकर 1 अरब लोगों को एक साथ उत्तर दे देगा। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है। समझ रहे ना? तो उसकी सामर्थ्य तो अनंत है, उसकी सामर्थ्य अनंत। वो अंगुली से सुन सकते हैं, जबकि अंगुली में श्रवणेंद्रिय थोड़ी तो ज्ञेंद्रिय है। वो अंगुली से सुन सकते हैं, वो कान से खा सकते हैं, वो पैर से सूंघ सकते हैं। सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद में सामर्थ्य होती। अपने लोग प्राकृतिक केवल काने से सुन सकते हैं, और 100 आवाज एक साथ हो रही हो तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन क्या बोल रहा है। वो एक असंख्य लोग बोले एक साथ तो सबको उत्तर भगवान दे देंगे। भगवान भगवान है ना, भगवान की सामर्थ्य अनंत है। वही सबके मन बैठे हुए बने हुए, वही सबकी आत्मा बने हुए, वही सबकी बुद्धि बने हुए। सही पूछो तो वही सब कुछ बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो अपनी बात अपने सुन लेते हैं ना, ऐसे भगवान सबकी बात सुन लेते हैं। मेहुल जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी सत्व गुण में और कभी कभी रजोगुण में जीता हूँ। जब भोग भोगता हूँ तो मजा आता है, फिर अफसोस होता है सब बर्बादी कर दी। सतोगुण में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूँ महाराज जी? वैसे भोगों में मजा आता है मुझे तो, ये बात बस जैसे नशे में आदमी शराबी नाली में पड़ा मजा लेता है, उसको मजा लगता है। लेकिन देखो ना कितनी घृणित दशा होती शराबी पुरुष की। ऐसे ही वासना का नशा चढ़ गया है, वासना का नशा। इसलिए नहीं उल्टी हो जाए, तुम जिसे मजा कहते हो वमन हो जाए। अपवित्र बुद्धि है, अपवित्र मन है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा। ऐसा सबको अनुभव होता है, तुम्हें ही नहीं। जब अपवित्र मन होता है, अपवित्र बुद्धि होती तो, नहीं तो ऐसे छी, अंदर से ऐसी घृणा हो जाएगी, छी नहीं अब कछुनाथ न चाहे मोरे प्रभु। अब ये गलत मार्ग, ये विषय भोग, ये संसार के सुख नहीं, अब मुझे आप अपना सुख प्रदान करें। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी, अपवित्र मलिन बुद्धि में तो फिर ये सब अच्छा है। फिर अफसोस भी तो होता है बाबा जी कि ये गलत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, ये उत्तम बात है। अभी पूरी पवित्र बुद्धि नहीं हुई है। जब पूरी पवित्र हो जाएगी तो पहले ही जो थोड़ा पवित्र होती है और ज्यादा अपवित्र होती है तो वो बाद में पश्चाताप करती है। भोग के समय तो सहयोग कर देगी और इसके बाद पश्चाताप करेगी, यार ऐसा क्यों किया। और जो ज्यादा पवित्र होती है, कम अपवित्र होती है, तो भोग की लालसा तो हुई पर वो पहले ही काट देगी, पहले ही उसमें निरर्थक भाव ले आएगी कि यार इसके पहले ले आवे तो काम बन गया। अब पीटने के बाद फिर ज्ञान उपदेश हो तो फायदा क्या हो गया। माया ने पीट दिया, अब बाद में उपदेश हो रहा, यार ये समय बर्बाद गया, ये व्यर्थ की वासना बढ़ रही है, व्यर्थ का अनुभव बढ़ रहा है संसार सुख का, ये तो बहुत गलत है। पवित्र बुद्धि तो इससे नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जब बढ़ाओगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। और पवित्र बुद्धि का लक्षण उसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्त जन लक्ष्मी के वैभव विलास को वमन की तरह त्याग देते हैं। कितने दिन का है, कितने दिन का है। अभी शरीर छूट जाए तो क्या है आपके पास? जो भजन किया, जो भगवान का चिंतन किया, जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वही वो है आपके पास।
तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो और भोगों को धर्म के लिए भोगो। अब जैसे आपकी पत्नी है, अब आप परमार्थ पे चल रहे हो और उसकी इच्छा है, तो भगवान को प्रणाम करके भगवान का चिंतन करते हुए कि यद्यपि इसमें सुख नहीं है पर वो अर्धांगिनी है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, बगैर इसमें कोई तत्व नहीं, तो आप कर्म भी हो गया और आप फंसे भी नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ऐसे भोगों को धर्मयुक्त भोगने से भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नहीं तो प्रायः पूरा संसार, कोई बिरला ही एक दो ऐसा होगा जो इन भोगों में अरुचि करके निकल पावे। नहीं तो कोई भोग रहा है रुचि पूर्वक, और कोई रुचि है पर भोग नहीं मिल रहा है। कोई रुचि है पर भोग इसलिए नहीं भोग रहा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, पर रुचि है। कोई विरला ऐसा होगा जिसकी भोगों में रुचि नहीं है और भगवान प्रिय लग रहे हैं। इसलिए नाम जप करो और आगे बढ़ो। वेदिका सिंह जी। जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने तो शिव जी को देखा है महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता है? बेटे को देख, अब बाप की पूरी आकृति का, वो तो सच्चिदानंद है, चिदानंद शिवोहम है, वो तो साक्षात भगवान है। तो अब भगवान को अगर देखना है तो उनके बेटे भक्त को देख लो। भगवान को देखना है तो उनके बेटे भक्त होते हैं। आप देखो, वो कर्पूर गौरम है तो थोड़ा जैसे, अरे उनकी जटा बहुत बड़ी है, हमारी थोड़ी छोटी है लेकिन है उन्हीं के बच्चे, हम उन्हीं के शरणागत हैं, उन्हीं के दास हैं। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सकें। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र हैं भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है और एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, साक्षात करुणा वपु गौर वर्ण। अब उनका क्या वर्णन करे, वो तो जो देखे। अब नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोलती इसने देखा नहीं, बड़ा अंतराय हो जाता है। अच्छा, शब्द जितने शब्दकोश में सब प्राकृतिक हैं और वो चिदानंद है, तो चिदानंद को प्राकृतिक कोश में कैसे बदला जा सकता है? बस ये है, नाम जप करो, वो कभी कृपा करें तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। बकाया वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है। मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है तो मन नाच पड़ता है, इतने आनंद में भगवान शिव। महाराज जी तो बहुत क्यूट होंगे। बहुत क्यूट होंगे वो तो। हाँ, बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट वाले सुंदर होता है। प्यारा प्यारा। अच्छा, हाँ, तो उनका नाम ही है भोले बाबा बहुत भोले है, बहुत भोले। शिव ठाकरे जी, महाराष्ट्र से। जी, राधे 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 स्वामी जी। महाराज जी, आपके सारे वीडियोस हमें काफी प्रेरित करते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल है कि प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचन मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और पाप आचरणों का त्याग करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, वो निर्मोह होता है, उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता, वो मान रहित होता। सबहि मान प्रद आप अमानी, वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है, किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। कभी उसमें काम आदि दोष स्फुरित नहीं हो सकते।
कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता, सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा महान सहनशील जो प्रेमी जन है वही भगवान को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रेम है सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम और कामना रहितम। कोई भी कामना नहीं रहती जिसके हृदय में, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। समझ पा रहे हो? ममता, स्नेह, कामना, आसक्ति, राग, इन सब का संसार से नाश हो जाता है। एकमात्र भगवान में ममता, एकमात्र स्नेह भगवान में, एकमात्र आसक्ति भगवान में, एकमात्र चाहत भगवान की, ये प्रेम का स्वरूप है। सोमानंद जी, दंडवत शेरवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे थे कि आप पहले फोर्स में थे, फिर बाद में संन्यास लिया इन्होंने, पर बहुत देर से आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ, आपकी कथा से मैंने हर समस्या का समाधान पाया है। महाराज जी केवल आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। बहुत कृपा, बहुत कृपा। आप संतों की कृपा से ही जो कुछ वाणी निकलती है वो संत कृपा से ही निकलती है। सानंद कुमार जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले इसको यहाँ समझ लेना, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की और स्वयं ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि बना। ये बात समझ रहे हो? संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी वही और जो रचना की गई वो भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही बहुत रूपों में है। अब प्रश्न करो। महाराज जी सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ में गलत कर्म और किसी के द्वारा सही कर्म क्यों किए जाते? मनुष्य शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख है, कर्म नहीं। कर्म निर्धारित नहीं है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए और जो पूर्व में पुण्य कर्म किए, उसके मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई। तो हमको कभी पाप का फल दुख मिलेगा, कभी पुण्य का फल सुख मिलेगा। लेकिन नवीन जो कर्म हो रहे हैं वो पूर्व प्रारब्ध से नहीं हो रहे, वो हमारी बुद्धि की मलिनता से हो रहे हैं, हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं। इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूं। कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं दे रहा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है। अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा। जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो जी? महाराज जी आप कह रहे हैं कि हस्त मैथुन की 17 साल के हैं और कितना भी सुन लो, फिर बाद में कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ। महाराज जी उसे ये ऐसा वायरस है कि इसकी अभी तक वो नहीं बनी वैक्सीन इस वायरस की बहुत खतरनाक वायरस है। और ये मतलब जिसके लग गया, तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आपको याद होगा हितधाम में 70 वर्ष के थे वो, 70 वर्ष के बूढ़े थे। और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था कि हमारी आदत ऐसी है, मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। अगर इसको आप हठ पूर्वक रोक पाओ तो रोक सकते हो, अन्यथा नहीं रोक सकते। अन्यथा तो जब आवेश आएगा तो फिर आप अपने सब धर्म कर्म भूल जाएंगे और आपसे गलत आचरण बन जाएगा। ये बहुत खतरनाक आदत है। भगवान बचावे, भगवान बचावे, नहीं तो सोते सोते हो जाएगा। महाराज जी ये कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव है, मतलब ऐसा होता है? नहीं, युग का प्रभाव अगर हो तो फिर साधु महात्मा कोई भजन कर ही न पावे। युग में तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरई प्रयास। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार करने की सामर्थ्य कलयुग में है, यदि भगवान का नाम जप किया जाए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कह रहे हमारी बात पे विश्वास कर लो, कलयुग के समान महान कोई युग भी नहीं है।
हाँ, थोड़े समय के भजन से भगवान की प्राप्ति करा देता है। अब गलत आचरण करो, कलयुग को हस्त मैथुन करो, तुम और दोष देव कलयुग। यार मतलब गजब की बात है। बेचारा कलयुग भी सोच रहा होगा कि ये हमारे राज्य में हमको क्यों थोप रहे हैं। अरे गलत तुम करो, कहते जो सब कलयुग कर रहा है, ऐसा नहीं यार, थोड़ा हमें सुधरना। लोगों की दृष्टि ऐसी बन गई है महाराज जी, जैसे कोई बच्चियां पढ़ने जाते हैं स्कूलों में तो बड़े बड़े लोगों की दृष्टि खराब होती जा रही है महाराज जी। भजन न करेंगे तो बैठे करेंगे कब? आजकल के जो मनुष्य हैं उनकी ऐसी बुद्धि गिरती जा रही है कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो बचा नहीं सकते। मतलब कोई भी घटना घट रही है, मतलब ये बड़ी समस्या आ रही है हमारे समाज में कि वीडियो तो उसकी बन जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो जहां बचाना चाहिए वहां, हाँ वीडियो तो कोई खास बात नहीं, खास बात उस बच्ची को बचाओ, खास बात है उस आदमी को बचाओ जो संकट में पड़ा हुआ है। तो ये अध्यात्म के बिना ये ज्ञान नहीं आता है। अब अध्यात्म तो ना जवान स्वीकार कर रहे हैं ना बूढ़े स्वीकार कर रहे हैं, तो इसीलिए भजन करना चाहिए। मनीष जी गया बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों का फल है, किंतु राष्ट्र का प्रारब्ध नियति द्वारा तय होता है या उसमें रहने वाले लोगों के कर्मों का? सब कर्मों का, सबके अलग अलग कर्म जब एकत्रित होते हैं, जैसे एक प्रांत के कर्म का अब परिणाम एक साथ भोगना है तो मिसाइल गिरेगी, पूरा प्रांत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उस समय अब जैसे 20 आदमी मरने हैं यहाँ, तो अलग अलग प्रांत से 20 आकर एकत्रित हुए, एक साथ मरना है, वो एक साथ मारे जाएंगे। उन सब का प्रारब्ध को उपस्थित, बिना मृत्यु स्थान और मृत्यु समय तय हुए कोई मार नहीं सकता। जैसे हमारा मृत्यु स्थान तय है कि हमको वहां जाके मरना है, और मृत्यु समय तय है, और मृत्यु का कारण तय है कि इस निमित्त से इस समय इस स्थान पर इस जीव की मृत्यु होगी, वैसे ही विधान बन जाएगा और वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो जीव का प्रारब्ध जब बहुत जीवों का एक जैसा एकत्रित होता है तो फिर वैसे ही प्रांत के प्रांत को दुख प्राप्त होता है। जैसे पूरे विश्व का प्रारब्ध एक जैसा एकत्रित हुआ तो कोरोना आ गया, हर देश हर प्रांत में लाखों लोगों को मार गया ना, तो पूरे विश्व का प्रारब्ध एक हो गया उस समय, विश्व का प्रारब्ध। अब जैसे पूरे परिवार का प्रारब्ध एक हो गया, तो एक आदमी ने गलत काम किया, पूरा परिवार पीड़ित हुआ, रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी सबके डंडा चले, कहाँ है बताओ। तो एक आदमी का बुरा प्रारब्ध जब और प्रारब्धों से मिला तो वो संयोग बना करके ऐसे कष्ट दे देता है। बिना निजकृत कर्म के कोई दंड नहीं दे सकता है। हमारे कर्म जब जुड़ेंगे तभी हमको कष्ट मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। महाराज जी, भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कैसे नीति से तय है? जैसे भारत का पहले गुप्त युग में बहुत बड़ा था, अभी पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे, चक्रवर्ती सम्राट जहां से सूर्योदय होता है जहां से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया, 9 द्वीप, फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ। फिर धीरे 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 भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश और विभाग हो गया। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था, पूरे विश्व का एक ही राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक सम्राट होता था। छोटे छोटे राजा अलग अलग प्रांतों के होते थे, वो कर लेकर के राजा को देते। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, सब धनुष की नोक पे सबको झुका करके जो विश्व में आगे बढ़े उसे सम्राट कहते हैं। तो वो सम्राट बादशाह होता था और बहुत से राजा उसकी सेवा में उपस्थित होते थे। तो पूरे विश्व का एक ही, भारत पूरा विश्व है। हमारे शास्त्रों में पूरे विश्व का, जैसे भगवान ऋषभ देव तो पूरे विश्व के शासन करता थे, उसमें कोई और नहीं था, सब अधीन थे। अब धीरे 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 जैसे समय आया, भगवान ऋषभ देव ने अपने 9 पुत्रों को बांटा, 9 द्वीप, फिर एक द्वीप के 9 द्वीप हुए, 9 विभाग हुए, फिर उनके राजा हुए, फिर एक एक द्वीप, जैसे अपना जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप के विभाग हो गए, तो ऐसे विभाग होता चला गया। अच्छे बुरे, अभी आप कह रहे थे अच्छे बुरे सब उसी में मारे जाते हैं, एक ही उस
आज अच्छे हो, लेकिन कर्म आपका बुरा पीछे का जो संयोग लाया है उसे तो आप नहीं जानते ना। तो अभी जैसे अच्छा कर्म आप कर रहे हैं तो ये अभी नई खेती है, ये आपको आगे फसल देगी, लेकिन आपने जो पूर्व में किया है उसको तो भोगना पड़ेगा ना। एक आदमी बहुत अच्छा कर्म करता है लेकिन कदम कदम पे विपत्ति, कदम कदम पे असफलता, कदम कदम पे अपमान उसको मिलता, बहुत अच्छा आदमी है लेकिन उसका पूर्व का जो कर्म है वो बहुत बुरा है, वो उसे भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म आज का है लेकिन बुरा कर्म पूर्व का है, उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम पूरे हिसाब को बराबर कर दें, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम अपने पापों को नष्ट कर दें, आगामी ऐसे कर्म करें कि हमें दुख न मिले, हम भगवान को प्राप्त हो जाए, हम उत्तम लोगों को प्राप्त हो। पर इन विषयों पर विचार कौन कर रहा है? इस समय तो वर्तमान में धन चाहिए, भोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए, चाहे जैसे हो, पाप कर्म से हो या पुण्य कर्म से, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। आज के समाज को केवल धन चाहिए, धन चाहिए, नशा चाहिए, भोग चाहिए, मनमानी आचरण चाहिए। कौन सोचता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा कौन सोचता है? तो ये सब भोग भोगना पड़ता है जी को। शरद जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, कारोबार करते हुए क्या भगवत प्राप्ति संभव है? हाँ, जब नाम चलता रहे और पाप कर्म ना हो तो। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी, पर वो पाप कर्म नहीं होने चाहिए और नाम निरंतर चलना चाहिए। भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, माम अनुस्मर युद्ध च सर्वदा सर्वकालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण हर समय करो और युद्ध च, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पाप कर्म ना होने पावे, बेईमानी ना होने, व्यापार है तो ईमानदारी का सौदा होना चाहिए। 100 रुपया की चीज लाए हैं, 20 रुपया मुनाफा, 120 का देंगे, 5 रुपया कम नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे नहीं। 1 किलो की तौल है तो 1 किलो तौल के, ऐसे ईमानदारी से जो अगर भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि सब कोई जानता मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो उचित मुनाफा ले ले और सही वस्तु दे दे और सही तौल दे दे और नाम जप करे तो व्यापार करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य अब घूस ले, बेईमानी करे तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति, भगवान सत्य है तो सत्य से चलना होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी, और सत्य पे चलना बड़ा कठिन है। लोग आजकल सत्य बोलना ही नहीं जान रहे, भूल गए कि सत्य भी बोला जाता है। झूठा ही झूठ, झूठा ही झूठ। मतलब जब से मोबाइल की सृष्टि हुई तब से हमें लगता है कि और झूठ। पास वाली गली में है, बोले हम आगरे से बोल रहे हैं, आज तो नहीं मिल सकते तुझसे नहीं बोलते लोग, मोबाइल पास वाली गली पे है लेकिन वो बोले हम तो इस समय आगरे में हैं, आज तो आपसे नहीं मिल सकते। 1 सेकंड में झूठ बोल गए। तो झूठ बोलना मोबाइल आदि से बहुत ज्यादा हो रहा है और वैसे भी झूठ बोला जा रहा है। मतलब बात को बना लेना है, सत्य बोलने की कोई वार्ता नहीं रह गई। और नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ बोलने जैसा पाप नहीं, लेकिन बहुत झूठ बोला जा रहा है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गृहस्थी धर्म में ईमानदारी से, सत्यता से चलो तभी भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो भगवान सत्य नारायण है। कैसे ऐसे झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, पापाचरण करने से भगवान की थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी? अंदर द्वंद चलता रहता है। नाम चलाओ अंदर अंदर तो द्वंद खत्म हो जाएगा। काम जो धन का लोभ है ना, इतना ऐसे पागल कर देता है। हाँ बिल्कुल पागल कर देता है। हाँ, अगर नाम जो भी करते हैं वो भी बहुत नाम चलाओ, नाम, फिर आप देखो भगवान का नाम चला के अंदर अंदर देखो, हर व्यवस्था सुधरती चली जाएगी, द्वंद खत्म होते चले जाएंगे। श्री हरि विष्णु ऐसा करके जाप मन में जो भी नाम चलाओ, श्रद्धा पूर्वक चलाओ और एकाग्रता रखो और विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में। अब आपके तो कितने आते होंगे, भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनको चैलेंज होता है। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, तैयारी चल रही पूरी अयोध्या में, और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो गया। चैलेंज नहीं है? जीवन का कितना बड़ा संघर्ष। और वो जो चरण रखते हैं तो वहां पावड़े बिछाए जाते हैं, वो नंगे पैर वनवास 14 वर्ष के लिए,
कितना कठिन चैलेंज है। सच्चिदानंद भगवान अवतरित हो रहे हैं, कोई पुण्यात्मा अवतरित होता है, किसी के यहाँ तो सुख सुविधा में होते हैं, स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं कंस के कारागार में। देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। कितना चैलेंज है। मनुष्य जीवन संघर्षमय जीवन है। हमको भगवान से जुड़कर लड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो लड़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग तुमको मार देगी, तुम्हें करने का मन होगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और यदि भगवान से जुड़े हो तो हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे। हमारी दोनों किडनी फेल है। हर परेशानी किडनी फेल वाले को जो होती है वो सब है, डायलिसिस ये सब बहुत कष्ट होता है प्रभु। हाँ, तो अब ये सब चीजें, लेकिन संघर्ष हम लड़ रहे हैं, हम इससे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं देखता हूँ कि महाराज जी जो डायलिसिस पे रहते हैं महाराज जी, वो महाराज जी उठ नहीं पाते। हाँ, उठ नहीं पाते बिल्कुल। महाराज जी आप भगवत मतलब शक्ति है महाराज जी जो आप ये कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा से केवल ऐसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं हमको भी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी होती है कि 2-2 आदमी उठा के लाते हैं, डायलिसिस रूम से पकड़ के लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर एकदम वो लोग महाराज जी मतलब हम लोग से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ कर दीजिए कि या तो ये पीड़ा चली जाए या तो हमारी जान चली जाए। हाँ, यहाँ आकर के एक डायलिसिस मैन बोल गया कि महाराज जी मेरी मृत्यु कब होगी। मृत्यु मनाते हैं, मृत्यु मनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। इतना कष्ट होता है कि मृत्यु मनाते हैं। अब पानी पीने तक के लिए रोक है, पानी की क्वांटिटी होती है। आप हमें बताओ, एक आदमी कंटिन्यूअस बोल रहा है तो उसके गर्मी नहीं बढ़ रही, उसकी प्यास नहीं बढ़ेगी। तो अब हम जब पानी पिएंगे इतना कौन तो छुन्न से नहीं हो जाएगा। तो अब हमको तो चाहिए लीटर 2 लीटर, क्योंकि अब बॉडी भी तो है ना। अब हाथी और बछिया अंतर नहीं होगा, अब बॉडी भी है 100 किलो की, तो अब इसको चाहिए भी तो। अब इसका राशन और इसका पानी इसके अनुसार चाहिए। अब जैसे ऐसे हैं तो उनको वैसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो ये भगवान के आश्रय से है। भगवान का भी आश्रय हट जाए, संयम नियम हट जाए, तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चारपाई से उठना मुश्किल हो, व्हील चेयर पे चलते बड़ी परेशानियां रहती हैं। हर समय हम आनंदित रहते हैं। ये नहीं कि आपके सामने ही, हम हर समय एकांत में इससे ज्यादा आनंदित रहते हैं। इसमें तो हम बातचीत कर रहे हैं, एकांत में जब होते तो इससे भी ज्यादा आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु से जुड़े रहने में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है। भाई जी ने पर दोष दर्शन के लिए मना किया है, लेकिन अगर घरों में जो है शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, नित्य क्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो भगवत दर्शन कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाया जा सकता है। पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकता है, गुरु अपने शिष्य के दोष का दर्शन कर सकता है, मित्र अपने मित्र के दोष दर्शन कर सकता है, लेकिन हम अन्य के दोष दर्शन न करें। कहीं हम गए और उस परिवार में शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, अपने को चाहिए कि हम, अगर वो हमारे प्रियजन हैं तो उनको समझा दें, और अगर प्रियजन हमारी बात नहीं मानने वाले तो अपने शौचाचार की हम सीमा को पवित्र रखें। हम वहाँ भोजन न करें, हम वहाँ अपने आप को बचा लें। ये बात ठीक है जी। ब्रिजल ढाल जी पुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महायोगी तोतापुरी जी की सहायता से अपनी आराध्य देवी माँ काली को अपने मन से निकालने के पश्चात परमहंस स्थिति की अवस्था को प्राप्त किए थे। क्या इससे ये सिद्ध होता है कि भगवत प्राप्ति की अंतिम अवस्था के लिए एक विशेष स्थिति के बाद गुरुदेव की कृपा से नाम जप एवं अपनी इष्ट की भावना को त्यागना आवश्यक हो जाता है? त्यागना, ये कौन सा सूत्र आपने पकड़ लिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक स्थिति के बाद गुरुजी, क्या ये सदगुरु की कृपा से फिर और एक बार ऊंची परमहंस के साथ हमारी बात को समझो। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा यहाँ विराजमान है, वही परमात्मा यहाँ विराजमान है। अब हम उसको भूल गए। तो मानी संख्या गुरुदेव परमात्मा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब हम साधना की तो हम गुरु स्वरूप हो गए, क्योंकि जो वहाँ था वो यहीं है, वो यहीं है। गुरुदेव का दर्शन कहाँ हो रहा है? मैं में, समझ रहे? अब सब कुछ मैं में समा गया, क्योंकि वो एक है, वो एक है, सब खत्म हो गया। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप स्थित है, क्योंकि वो स्वयं था। मानी संख्या
जैसे मानी संख्या मूर्ति भगवान है, और भजन करते 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 जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तो सामने से गायब हो गया सब कुछ। अब मूर्ति में भगवान नहीं, अब यहाँ भगवान देख रहे। मानी संख्या से सवाल हल होता है। माना ये हमारे पर ब्रह्म परमात्मा, जैसे पत्नी के लिए कहा गया मानो तुम्हारा पति भगवान है, तो वो भगवान मानकर अपने पति की तन्मयता में आई और भगवान को प्राप्त हो गई। तो हम कहीं भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन जब स्थिति आएगी तो दो नहीं रह जाएगा। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, शिष्य और गुरु दोनों नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में गुरु जी क्या सदगुरु जी की भी आश्रय लेना पड़ता है, या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सदगुरु का आश्रय लेना नहीं होता है। जब पहुंच गए तो दो नहीं रहते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, उसमें द्वैत नहीं रहता। तो फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने क्यों सदगुरु जी के फिर आश्रय लिए कि ताकि वो उस परमहंस। तो जब तक देह रहेगा तब तक गुरु सामने आएगा तो उसका आश्रय क्या साष्टांग दंडवत नहीं करेगा? हमें शरीर का भान है, अंतर की बात है ये, अंतर में द्वैत नहीं रह जाता। बाहर में तो गुरु शिष्य का बर्ताव होगा, पति पत्नी का बर्ताव होगा, पुत्र और बाप का बर्ताव होगा। बर्ताव तो व्यवहार का वैसे ही होगा। क्या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के द्वारा वर्ताव में कमी होती है क्या? नहीं, दर्शन एक हो जाता है। पंडिता समदर्शिना, न समवर्तिना नहीं, समदर्शिना। वो दर्शन में एक हो गया गुरु शिष्य। लेकिन व्यवहार में जब गुरुदेव आएंगे तो ये थोड़ी क्यों तो बैठा है कि अब तो हम ब्रह्म हो गए, अब क्या है? नहीं, उतर कर साष्टांग दंडवत और उनके दासत्व की भावना। द्वैत इतना भी नहीं है, इतना भी अंतर नहीं रह गया, लेकिन व्यवहार में वो ऐसे ही होगा। जैसे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान जब व्यवहार में अवतार लेते हैं राम जी, तो गुरु जी के आगे, वशिष्ठ जी के आगे कैसे बैठते हैं? विश्वामित्र जी के आगे कैसे बैठते हैं? हाथ जोड़कर बैठते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जबकि उन्हीं की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों का आदर करने से ही कोई ब्रह्म ऋषि बना। तो भगवान स्वयं उन ब्रह्म ऋषियों के सामने कैसे बैठते हैं? तो ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, तत्व में अंतर नहीं होता। वो स्थिति जब आती है तो उसमें द्वैत नहीं रह जाता, दो नहीं रह जाते। दो ना रहते हुए भी अब माँ काली से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, माँ और पुत्र, द्वैत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं, वो अपनी आत्मा से ही बात कर रहे हैं। माँ काली स्वयं उनकी आत्मा है, द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। पर जब तक उस स्थिति को हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक तर्क के द्वारा इसको हम नहीं समझ सकते। वो स्थिति के द्वारा समझा जाता है। तर्क के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि जब माँ है और वो बेटा भाव से बात कर रहे तो द्वैत तो है ही है? नहीं, माँ और बेटे का बर्ताव होते हुए भी द्वैत नहीं है, वो अद्वैत स्थिति ही होती है। अब उस स्थिति को जान जाओ तो तुम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए कि नहीं हो गए? विद्यार्थी कभी टीचर की स्थिति को जान सकता है क्या? वो टीचर की योग्यता प्राप्त करे तब जान पाएगा कि हमारा टीचर कितना ग्रेजुएट है। विद्यार्थी तो अपने विषय को देखे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमको कहाँ पहुंचना है, वो रास्ता तय करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। डॉक्टर सौरभ भारद्वाज, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, कर्म एवं नाम जप में प्रधान क्या है? जब हम नाम जप करते हैं तो मन बोलता है कि जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो कर्म की जरूरत ही क्या है महाराज जी? ऐसा तुम्हें बोध है सब कुछ भगवान कर रहे हैं? ऐसा ऐसा तुम्हें बोध है? आज हम नहीं सुनते हुए बड़े। सुनना एक अलग चीज है। जैसे तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, ये सुना है? सुना है ना? लेकिन तुम्हें बोध है? नहीं है। शरीर की पीड़ा, शरीर का भूख प्यास, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब व्याप्ते हैं ना? हाँ। ऐसे ही सब कुछ भगवान ने किया है। इसका अगर बोध हो जाए तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ, तुम महात्मा हो जाओ। तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकता, लेकिन तुम्हें बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें हर कर्म बांधेगा। तुम्हें दुख लगेगा, तुम्हें सुख लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। जैसे ये बोध हो जाए। अब इसी बोध के लिए तो साधना की जाती है, ये केवल बातों से थोड़ी होता है। जब बोध हो गया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और वही करता है, वही भोगता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, खत्म खेल हो गया। लेकिन इसका बोध नहीं है तो बात नहीं। जैसे
आप डॉक्टरी कर रहे हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, बहुत बढ़िया आप डॉक्टरी कर रहे हो लेकिन आपकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी और आप अपराधी माने जाएंगे क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। ऐसे ये बहुत बड़ा सूत्र है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान करता है, ये अंतिम सूत्र है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, सारे कर्म विध्वंस उसके हो जाते हैं। पर ये अनुभव करने के लिए साधना है, बिना साधना के ऐसे सुन के तो बहुत बातें हैं, सुन के बातों से हलवा की हमने प्रक्रिया सुन ली तो हमारे क्या शरीर में पुष्टता आ जाएगी क्या? उसके लिए हमें हलवा बनाना पड़ेगा और हलवा खाना पड़ेगा और खा के पचाना पड़ेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे ये ब्रह्म सूत्र है, सब कुछ करता धरता हरता एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। अब इसका अनुभव तो करे, तो अनुभव करने के लिए साधना है, अब साधना है नहीं तो इसलिए फिर अपने योग्यता के अनुसार चलो। करता तुम हो तो पाप कर्म तुमसे न बनने पावे, भोगता तुम हो तो पाप आचरण को भोग मत भोगो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी एक तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, नहीं नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। हो रही ना, जलन होती है ना, सुख होता है ना, दुख होता है ना, नहीं होगा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा सब कुछ भगवान कर रहे हैं, नहीं होगा, एक अद्भुत आनंद बना रहेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा, जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि भगवान की सत्ता से सब सत्ता है, मिटिया मेट कर दोगे दुख को, विपत्ति को, हर समस्या को मिटा दोगे। लेकिन अभी हर समस्या तुम्हें मिटा देगी नहीं मिटा देगी। तो हमको वास्तविक स्थिति प्राप्त करनी है, उसके लिए नाम जप करो। कोई भी कर्म स्थिति नहीं प्रदान करता। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, या पाप कर्म या पुण्य कर्म। नाम जप भगवान का एक कर्म नहीं, ये पाप और पुण्य दोनों से अलग है, ये भजन है। भजन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आनंद रहेगा। ये किडनी का दुख, ये नाना प्रकार के क्लेश, ये परेशानियां हमको व्याप्ति नहीं है, क्योंकि श्री जी के चरणों में जब अपनापन, प्रभु का नाम, प्रभु का आश्रय, तो ये बातों से केवल नहीं है, प्रमाण। दर्द में भी हमें आनंद रहता है, हम आनंदित रहते हैं, क्यों? प्रभु से चित्त जोड़ने में। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, फिर आनंद आ जाएगा, फिर दुख क्या हो जाएगा। हमारे पिताजी की भी किडनी फेल थी और वो भी डायलिसिस कराते थे, 8 साल हमने उनकी सेवा करी। थे चले गए क्या? हाँ। तो मन में एक ग्लानि हमेशा रहती है कि जब वो बीमार थे तो लोग बोलते थे कि ये भुगत रहे हैं। तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है भाई, इसमें क्या, चाहे कोई बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, कितना भी बड़ा कोई संत हो, जो हमसे कर्म बन गए हो तो भोगने पड़ेंगे। जी आपसे सानिध्य के बाद हमारे मन से वो ग्लानि चली गई। हाँ, हम अति प्रसन्न है। हाँ, कि हमने सेवा करी। हाँ बिल्कुल, और हम खुश हैं, जो हुआ अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, यही बात आती रहेगी तो बहुत आनंदित रहोगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, अब मुझे चिंता नहीं करनी, ठीक है। शैलेंद्र जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि एक सत्संग में आपके सुना था कि जो 1 करोड़ और 13 करोड़ का क्रम था वो सुना, और एक में सुना कि यदि हम अपने मन में राधा नाम लिखें, उसे पढ़ें, अंदर बोलें और सुने, तो ये 1000 बार राधा नाम बोलने के बराबर है। तो महाराज जी इस संख्या से हम क्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएं? बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास करके देखो, बहुत उत्तम बात है। ये तो घाटे का सौदा थोड़ी है, जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलता चला जाएगा। पर लिख करके बार बार नाम, इसमें मन कम लगता है, थोड़ी देर लगेगा फिर भाग जाएगा, फिर आए। हाँ, इसमें कम लगता है, पर यदि इसे बार बार हटाकर लगाते रहोगे तो अगर 5-5 सेकंड ही लगता रहा तो हम काफ़ी धनी हो जाएंगे। नाम रूपी धन हमारे पास काफ़ी एकत्रित हो जाएगा। प्रयासरत रहो, प्रयास करते रहो, नहीं, हाँ प्रयास करते रहो। फिर ये अभ्यास में जब आ जाएगा ना तो 5-7 सेकंड नहीं, हर समय। फिर वो बिना लिखे कोई मंत्र जाने ही नहीं देगा, वो पहले लिखेगा, हर मंत्र को लिखेगा, हर नाम को। ये बहुत बहुत पॉइंट की बात है, जो कोई समझ पावे कि अगर नाम जप करना है, मंत्र जप करना, अगर लिखते हुए नाम जप करो, जैसे राधा
वही देखा और वही सुना और वही अंदर से बोला तो बहुत लाभ होगा। सैकड़ों माला चलाने का जो लाभ है ना, वो इसमें बहुत। यज्ञ 100 की और 1 माला जपा, राधा 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 राधा, तो यज्ञानाम जप यज्ञोष में ये श्रेष्ठ हो गई। और राधा 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 100 माला जपी ऐसे, ये उपांश कहते हैं। ये 100 माला और 1 माला हो गई। अंदर से अब जैसे जप रहे हैं तो 1000 माला राधा राधा, 100 माला उपांश और 1 माला मानसिक। इतना बड़ा प्रभाव है मानसिक का। और मानसिक में कहीं लिखते हुए फिर क्या कहना है, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर हम करें तो हम लिखने से ज्यादा धनी हो सकते हैं, नाम के धनी। और कहीं हमें चस्का लग गया मन को तो फिर वो हर नाम लिख के ही देखेगा, हर नाम लिख के ही चलेगा। अभ्यास करो, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी को पता कैसे लगेगा 1 करोड़ हो गया है संख्या हमारी? हमें लगता है कि जैसे हम भोजन पाते हैं और हम छक जाते हैं, हमें कोई दूसरा नहीं बताता। ऐसे यदि हम बिना गिनती के खूब नाम जप करें तो जब हमारा काम हो जाएगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा, हमारी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। कोशिश कर सकते हैं कि महाराज जी आप गिनो, श्यामा जो गिने मैं गाऊं। ऐसे ही हम भी करते हैं हम भी नहीं गिनते, प्रभु के ऊपर छोड़ा कि गिनने का काम आप चलो, हम धुआंधार जपते हैं। है नहीं, हम जप रहे और गिनो आप, बस। ये 40-45 वर्ष हो गए इसी मार्ग में लगे, तो वो माला काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती। नए आदमी को माला काउंटर जरूर पकड़ना चाहिए। ज़्यादा सिद्धगिरी दिखाने से जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, क्योंकि मन बहुत प्रपंची है ना, वो संसार में भाग करके जाएगा। अब जिसका अभ्यास बन गया है, अब जैसे श्वास लेना हमारा जीवन है, ऐसे भजन करना हमारा जीवन है। अब उसके लिए माला या काउंटर या कुछ, उसकी कोई जरूरत। नाम जब से भूत और भविष्य हम सुधार। हाँ, भूत के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। और अगर नाम जब सही ढंग से हो गया तो भूत भविष्य सब गायब हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान कैसे सुधारें? यही सुधर रहा है ना, जब हम राधा राधा बोल रहे हैं ना, तो वर्तमान भी हमारा सुधर रहा है, क्योंकि इस समय हम नाम जप कर रहे हैं ना, गलत आचरण तो नहीं कर रहे, तो वर्तमान हमारा सुधर रहा है। और इसी नाम जप से पूर्व के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भूत पवित्र हो गया। और नाम जप वर्तमान में करते चले जा रहे हैं, तो हमारा जो भविष्य है ना, वो बड़ा मंगल में हो जाएगा, बड़ा आनंद में। कोई स्तुति स्रोत के 40 की आवश्यकता नहीं। अगर करे तो कोई बुरी बात नहीं है, ना करे तो जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वर्तमान में बस नाम जप करता चला जाए। जय प्रकाश पांडे जी, बलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु के भाव देश में होने वाले लीला चिंतन में ही शिष्य का प्रवेश होता है, अथवा शिष्य और गुरु दोनों का लीला चिंतन भिन्न भिन्न होता है? नहीं, जो मंत्र मिलता है, जो उपासना मिलती है, वो एक ही इष्ट की तो होती है। जो जिस इष्ट में गुरु जी रमण कर रहे हैं, वही मंत्र और उपासना इष्ट देव शिष्य को देते हैं। अब शिष्य की क्षमता के अनुसार है, शिष्य कितना भजन करता है, कितना इष्ट प्रेम प्राप्त कर चुका है। अगर गुरु के समान इष्ट प्रेम प्राप्त हो गया है, तो गुरु के समान वो भाव देह प्राप्त करके अपने इष्ट की सेवा में, लीला में रहेगा। और अगर अब अभी नहीं है, तो केवल लीला चिंतन करने की चेष्टा करेगा, लीला गायन करेगा, लीला श्रवण करेगा, लीला चिंतन करेगा। लेकिन गुरु की तरह भाव देह से युक्त, जैसे तुम्हारे सामने बैठे हमें, तो अगर हमें कोई स्थिति प्राप्त है, तो ये बात शरीर ऐसे चेष्टा कर रहा है, लेकिन भावदेह में सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम के समीप है। अब इस बात को कैसे जाना जाएगा? तो वो स्थिति अगर शिष्य की है, तो जहाँ गुरु है वहीं वो पहुँच जाएगा, उसमें अंतराय नहीं है। अब गुरु और शिष्य का मन एक हो गया, तभी तो पूर्णता होगी। जब गुरु शिष्य का मन, तो गुरु के मन में स्फुरित हो रहा है कि श्री जी इस समय वन विहार कर रहे हैं, तो शिष्य के हृदय में स्फुरित होने लगा, श्री जी वन विहार कर रहे हैं। शिष्य कोई पद गा रहा है, मन एक है, गुरु जी उसी लीला में डूब गए। गुरु जी कोई पद गा रहे, शिष्य उसी लीला में डूब, क्योंकि शिष्य और गुरु कहने को दो हैं, अब एक मन वाले हो गए। मन एक हो गया ना,
शिष्य ने अपना मन गुरु को दे दिया, गुरु का मन शिष्य का मन हो गया। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। पर ये ऊंची स्थिति बहुत समर्पण के बाद आती है। अभी अपने को गुरु मंत्र, नाम, वाणी जी का पाठ, ठाकुर सेवा की चिंता, इस समय में ठाकुर जी को जगाना है, इस समय ठाकुर जी को भोग लगाना है, इस समय ठाकुर जी की आरती करनी, ठाकुर जी को ऐसे, ये चिंता, ये हमारे अंदर चिंता होनी चाहिए। ठाकुर सेवा की चिंतन, नाम का, गायन वाणी जी का, लीला का, जहाँ तक भाव बने तब बने, नहीं तो नाम वाणी में लगा रहे तो लीला चिंतन प्रारंभ हो जाता है। पर गुरु की स्थिति और शिष्य की स्थिति एक हो जाए तब लीला चिंतन एक होगा, तब तक भिन्न भिन्न होगा। जब एक स्थिति हो गई तो जो उधर चल रहा है वो उधर चल रहा है। नमन गर्ग जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने पर क्या संकेत मिलेगा जिससे हमें समझ आ सके कि हम सही मार्ग पर हैं महाराज जी? ममता रहित, कामना रहित, वासना रहित, भगवान की स्मृति में निरंतरता, थोड़ा भी स्मरण छूटने पर व्याकुलता, हर समय भगवत चिंतन की भूख, ये सब बढ़ जाती है। किसी से ममता नहीं रहती, विनिवृत्त कामा, कामनाएं शांत होने लगती है। हृदय में एक अव्यक्त आह्लाद होता है, आह्लाद के साथ एक उदासीनता भी होती है। अंदर आह्लाद है लेकिन बाहर कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन को दिखाओ कि क्या तुम्हें पसंद है, कुछ पसंद नहीं। भगवत चिंतन की एक तार वृत्ति जागरण करने की प्रबल लालसा, भजन न छूट जाए, भजन न छूट जाए, तो समझ लो कि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं। और जब भोगों का चिंतन, भोग भोगने की लालसा, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो समझ लो कि भगवत मार्ग में बाधा पड़ गई, हमारा भगवत मार्ग बाधित हो रहा है। अगर भगवान के मार्ग में हम सही चल रहे हैं तो ये उसकी पहचान है कि हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा क्षमी। वो शम में भगवान को देखने लगेगा, किसी के दोष दर्शन नहीं करेगा, सबसे दया करुणा का भाव करेगा, पर दया करके अहंकार नहीं करेगा, करुणा करके किसी से ममता नहीं करेगा। वो क्षमाशील, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहेगा। अब कितनी बड़ी प्रवीणता है कि हम आपसे प्यार करेंगे लेकिन ममता नहीं होगी, हम आपकी सेवा करेंगे, दया करेंगे, पर अहंकार नहीं होगा। ये भक्त में आने लगता है। जिसे भगवत प्राप्ति का मार्ग सुदृढ़ मिल जाता है उसमें दिव्य लक्षण आने लगते हैं। बड़े से बड़ा परोपकार करके अहंकार नहीं, सबसे प्रेम व्यवहार करके किसी से ममता नहीं, कोई उसको अपमानित कर दे, दुख दे दे, वो क्षमा करेगा, उससे लड़ेगा नहीं, शांत रहेगा। ये भगवान की भक्ति का उसके हृदय में प्रभाव प्रकाशित हो जाता है। जी।